नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकास में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मेरी बहनों ने सवाल पूछा है कि दीदी पीरियड में हरतालिका तीज का व्रत हम कैसे करें, क्या पति को हम छू सकते हैं, पूजा पाठ हमें कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक सरगी कितने बजे तक हमें खा लेना है। सरगी के लिए आप लोगों ने पूछा है कि सरगी में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? 26 अगस्त को। दिन कौन सा रहेगा? मंगलवार। इसके लिए भी आप लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि 25 को ही रखे कि 26 को रखे। मैंने कितनी सारे वीडियो जो है वो डाला हुआ है कि 26 अगस्त दिन मंगलवार को जो है वो हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सरगी हमें कब खाना है? मंगलवार को ही, ठीक है। 26 अगस्त को सुबह में, सुबह के समय पे हमें सरगी खाना है। 3 से 3:30 बजे के बीच तक हमें जो है वो सरगी खा लेनी चाहिए। मतलब 4 बजे के पहले पहले हमें अपनी सरगी जो है वो खा लेनी है, ठीक है। 4 बजे के बाद हमें जो है वो पानी भी नहीं पीना है। सरगी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो देखिए कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी फल फ्रूट हम खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लूकोन डी पी सकते हैं, कुछ भी मतलब, ठीक है। कुछ बना के अगर खाना चाहे तो बना कर भी हम खा सकते हैं, जैसे मखाने वगैरह जो है वो थोड़ा भून कर घी में हम खा सकते हैं। कुछ भी खा सकते हैं। अन्न हमें नहीं खाना है, ठीक है। चावल हमें नहीं खाना है। और जो है वो सरगी में नमक नहीं खाया जाता है, चाहे वो प्लेन नमक हो चाहे वो सेंधा नमक हो। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। तो आप लोग जो है वो नमक मत खाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सरगी खाने के बाद ब्रश जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सरगी खाने के बाद हमें ब्रश जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि दांत में अगर कुछ फंसा वसा हो तो वो सभी चीजें निकल जाता है बाद में। अगर व्रत हम करते हैं दिन के समय पे निकलता है तो हमारे मन में खिटपिट होता है कि हमारा व्रत तो खंडित नहीं हो गया, जूठा मुंह में कैसे रह गया ये वो। तो इसीलिए ब्रश वगैरह हमें करके अच्छे से, अगर हम जल्दी उठते हैं तो सो भी सकते हैं, और अगर हम थोड़ा लेट उठे हैं, अगर जगना है काम है, तो हम अपना काम काज जो है वो करते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पूरे दिन अच्छे से सच संवर के हमें रहना है, ठीक है। पूरे दिन ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर अच्छे से हमें जो है स्नान आदि करके माँ पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की जो है वो हमें पूजा पाठ अपनी कर लेनी है। सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाना देना है। इसके पश्चात जो है वो पैरों में महावर वगैरह लगा के पूरे दिन हमें रहना है। सिर्फ संध्या के लिए तीज का व्रत नहीं होता है, पूरे दिन के लिए तीज का व्रत होता है। तो पूरे दिन अच्छे से हमें जो है वो पायल बिछुआ पहन के, पैरों में महावर लगा के, मेहंदी तो मैंने बताया हुआ है कि एक दिन पहले ही हमें लगा लेनी है। तो इन सभी चीजों का हमें क्या करना है, 16 श्रृंगार जो है वो हमें शाम को करना है, ठीक है। आप लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी 16 श्रृंगार हमें कब करना है, सुबह करें कि शाम में करें? तो देखिए 16 श्रृंगार जो है वो हमें शाम में करना होता है। शाम में करके प्रदोष काल में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछ रहे थे, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो संध्या के समय प्रदोष काल में 6 बजे से 6:01 से रात्रि 9 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इसी समय पे हमें जो है वो अपनी पूजा पाठ कर लेनी है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि पीरियड्स में हमें कैसे पूजा करनी है। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें, कितने दिन में पूजा करें। तो देखिए, पीरियड्स के 6 दिन तक हम पूजा नहीं करते हैं, भगवान को स्पर्श हम नहीं करते हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं करते हैं। 5 दिन में माताओं की पूजा हम करते हैं, माँ पार्वती की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन हरतालिका तीज में हम सिर्फ माँ पार्वती की पूजा तो करते नहीं है, पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो है वो 5 दिन पे हमें पूजा नहीं करनी है। 6 दिन पे, छठे दिन पे अगर हम साफ स्वच्छ हो गए हैं तो छठे दिन पे हम जो है वो पूजा कर सकते हैं। तो हम जो है तीज का व्रत नहीं छोड़ा जाता है। व्रत तो हमें रखना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी हो, व्रत हमें रखना है, व्रत नहीं छोड़ना है। लेकिन पूजा हम किसी और से करवा सकते हैं। पति है तो पति से भी करवा सकते हैं, पति नहीं है तो घर में और कोई है, सास ननद कोई भी है तो हम जो है वो पूजा करवा सकते हैं। किसी से भी हम जो है वो पूजा करवा सकते हैं, दीपक जलवा सकते हैं। ज्यादा ना हो सके तो थोड़ा बहुत जो है वो हम पूजा तो करवा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पूजा पाठ कर लें, लेकिन छठे दिन से पहले हमें पूजा नहीं करनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है कि पति को हम छुए या नहीं, तो देखिए पति को हम छू सकते हैं। व्रत वगैरह अच्छे से स्नान ध्यान करके हमें व्रत धारण करना है। संध्या के समय किसी से भी पूजा करवा के, अगर पति घर पे है तो पति से ही करवा दे, उसके बाद हम पति को प्रणाम कर सकते हैं। नहीं है तो जब घर पे आएंगे तब कर ले या फोन में कर ले, ठीक है। पति को हम प्रणाम वगैरह कर सकते हैं।
श्रृंगार हम करें या नहीं करें पीरियड्स में, तो देखिए 1 दिन 2 दिन में तो श्रृंगार हमें नहीं करनी है। फिर भी इतना बड़ा त्योहार है, इतनी बड़ी पूजा है, हम व्रत रखते हैं, तो अच्छे से नहा धोकर जो है वो हम श्रृंगार कर सकते हैं। 16 श्रृंगार ना भी करें तो कुछ कुछ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये सभी कुछ हम कर सकते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। श्रृंगार की सामग्री कभी जो है वो छुआछूत नहीं होता या मतलब जूठा नहीं होता। तो श्रृंगार सब कुछ हम कर सकते हैं। हो सके तो सिन्होरा मत छुइएगा, ठीक है। सिन्होरा अगर मन नहीं मानता तो सिन्होरा हमें नहीं छूना है 3 दिन से पहले, 5 दिन से पहले, तो सिन्होरा हमें नहीं छूना है। बाकी सब श्रृंगार हम कर सकते हैं, लेकिन पूजा हमें छठे दिन पर ही करना है। और घर पे अगर चढ़ता है तो दूसरे दिन हम प्रसाद खा सकते हैं, मतलब कि पारण के दिन पे। व्रत वाले दिन तो हम पानी भी नहीं पीते हैं, तो दूसरे दिन हम घर का प्रसाद खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मंदिर का प्रसाद हमें 3 दिन पर भी नहीं खानी चाहिए। क्या मासिक धर्म में कोरा वस्त्र हम पहन सकते हैं? तो जी नहीं। 3 दिन से पहले कोरा वस्त्र हमें नहीं पहनना है। पूजा ही नहीं करना है तो कोरे वस्त्र का क्या करेंगे। कोरा वस्त्र हमें नहीं पहनना है। कोई भी साफ धुला हुआ कपड़ा हम पहन सकते हैं, लेकिन कोरा वस्त्र जो है वो नहीं पहनना चाहिए। पूजा पाठ तो करना नहीं है, ऐसे ही तो कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन कोरा नहीं पहनना है। इन सब बातों का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से आप लोग अपनी पूजा पाठ कीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।